आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में आज विधानसभा में गूंजा बेरोजगारी का मुद्दा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सरकार पारदर्शी ढंग से दे रही है युवाओं को रोजगार। महाकुंभ के समापन के बाद मेला क्षेत्र में आज से शुरू हुआ विशेष स्वच्छता अभियान। 15 दिनों तक स्वच्छता मित्र और गंगा सेवा दूत करेंगे सफाई। प्रदेश में आज हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। और राज्य के पश्चिमी इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में आज वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा हुई। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। विधानसभा में शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बेरोजगारी और परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने का मुद्दा उठाया। सपा सदस्यों के नौकरियों में आरक्षण समाप्त होने के मुद्दे पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सरकार पारदर्शी तरीके से लोगों को नौकरियां देने का काम कर रही है। सरकार की मंशा के देखी जाए और उसमें परवान भी दिया है, सरकारी नौकरी से लेकर निजी, लेकिन हर स्तर पर इस बात की कोशिश की है कि हम बेरोजगारों को हर हालत में रोजगार दें और जो हुनरमंद होता है किसी न किसी रूप में वो खाली नहीं है। ये सरकार पूरी तरीके से बेरोजगारों के साथ है और हर प्रयास इस बात का है कि हम उन लोगों को साथ खड़े हों। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। शून्य प्रहर के बाद शुरू हुई बजट पर चर्चा में भाजपा के पंकज सिंह, अंजुला माहौर और समाजवादी पार्टी से शिवपाल यादव, डॉक्टर रागिनी सोनकर सहित अन्य विधायकों ने हिस्सा लिया। विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी ने निजीकरण और आरक्षण का मुद्दा उठाया। जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार आरक्षण के पक्ष में है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर पाठक ने महाकुंभ के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि तीर्थराज प्रयाग में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। सभापति ने धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार किया। महाकुंभ के समापन के बाद भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुंचने और पावन स्नान का सिलसिला जारी है। सभी श्रद्धालु साफ और स्वच्छ संगम में स्नान कर सके, इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज में स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में आज से प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट। 45 दिनों तक चले महाकुंभ के समापन के बाद आज से मेला क्षेत्र में स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। 15 दिनों तक चलने वाले इस विशेष अभियान में स्वच्छता मित्र और गंगा सेवा दूत संगम क्षेत्र, घाटों, मंदिरों और सड़कों की सफाई करेंगे। साथ ही मेला क्षेत्र में लगाए गए 1.5 लाख अस्थायी शौचालयों को भी डिसमेंटल कर हटाया जाएगा। मेला क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण नैनी स्थित वसवार प्लांट में किया जाएगा। मेला क्षेत्र में लगाए गए साधु सन्यासियों और कल्पवासियों के टेंट के हटाने के साथ नगर निगम प्रयागराज शहर को हरित, साफ और स्वच्छ बनाने के काम में जुट गया है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ के समापन के बाद आज त्रिवेणी संगम तट पर श्री महंत राम गोपाल दास महाराज के शिविर में स्वच्छता कर्मियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दिगंबर अखाड़े के श्री महंत राम गोपाल दास महाराज ने कहा कि महाकुंभ में स्वच्छता कर्मियों के अथक परिश्रम के लिए आज उन्हें सम्मानित किया गया है। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर साल 28 फरवरी को महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सभी वैज्ञानिकों और प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर लखनऊ में भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अनिल मिश्र ने मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान दिया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने छात्रों को हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। हर व्यक्ति आईआईटी मेडिकल में नहीं सेलेक्ट हो जाता। अगर हर व्यक्ति डॉक्टर या इंजीनियर बनता है तो दुनिया में साइंटिस्ट कोई बनता ही नहीं। इस चीज को ध्यान रखना है। आपकी डेस्टिनी अपनी जगह पे है, आपको ध्यान ये रखना है कि अपना बेस्ट दीजिए और फिर आगे देखा जाएगा। और इसका सिर्फ एक वर्ड सोल्यूशन है, एक्सेप्टेंस। ये हो गया, आगे क्या? दैट इज नॉट द एंड। गोरखपुर, अमरोहा और जौनपुर में भी विज्ञान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की सफाई कराने को आज मंजूरी दे दी है।
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामलों की सुनवाई करते हुए ये मंजूरी दी है। हालांकि कोर्ट ने रंगाई, पुताई, मरम्मत और लाइटनिंग को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मस्जिद परिसर में साफ सफाई कराएगा। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय मंगलवार 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जल्दी ही बागपत, कासगंज और हाथरस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। साथ ही बलरामपुर में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट सेंटर को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के तहत प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत मंजूरी दी है, जिससे सरकारी और निजी साझेदारी के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। बागपत, कासगंज और हाथरस में मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए न्यूनतम निविदादाता के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। ये मेडिकल कॉलेज PPP मोड पर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सरकारी सहयोग के साथ साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने राज्यपाल को मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही राज्यपाल ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का भ्रमण कर वहां के निर्माणाधीन परियोजनाओं और शैक्षणिक गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को समय से गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद भी किया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ के 41वें स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बौद्ध धम्म सम्मेलन में संस्कृति मंत्री ने कहा कि 70 देशों के श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और बौद्ध भिक्षुओं ने वहां पर समाज सेवा का कार्य भी किया। प्रदेश में आज हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। पहले हादसे में प्रयागराज महाकुंभ से भोपाल जा रहे श्रद्धालुओं की कार महोबा में ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं चंदौली के नौगढ़ में ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। जौनपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, शामली, अमरोहा और मुजफ्फरनगर में बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में मौसम की बात करें तो जैसा कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है राजस्थान के ऊपर, उसके वजह से जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे मध्यम बारिश, गरज चमक के साथ और बीच में तेज हवाओं का भी चलन है। आज के लिए हमने हेल का भी अलर्ट देके रखा है, स्पेशली तराई बेल्ट में। बाकी कल की बात करें तो कल भी थोड़ा हल्का फुल्का बारिश जो सेंट्रल पार्ट में है वो हो सकता है और कल के बाद फिर सिस्टम साफ हो जाएगा। तो आज और कल थोड़ा हमको ख्याल रखने की जरूरत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित उम्मीद संस्था ने भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने को लेकर एक पहल की है। इस संस्था ने स्माइल परियोजना के माध्यम से भिक्षावृत्ति को खत्म करने की योजना बनाई है। इसके लिए संस्था और बुद्ध PG कॉलेज कुशीनगर के बीच समझौता किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र में आज विधानसभा में गूंजा बेरोजगारी का मुद्दा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सरकार पारदर्शी ढंग से दे रही है युवाओं को रोजगार। महाकुंभ के समापन के बाद मेला क्षेत्र में आज से शुरू हुआ विशेष स्वच्छता अभियान। 15 दिनों तक स्वच्छता मित्र और गंगा सेवा दूत करेंगे सफाई। प्रदेश में आज हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। और राज्य के पश्चिमी इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।